से ज्यादा शिक्षकों को घर बिठाकर वेतन देने का मामला सामने आया है। खगड़िया में रहकर भी शिक्षकों ने विद्यालय का मुंह तक नहीं निहारा था। शहर में रहकर भी घर बैठे ये शिक्षक वेतन उठाते रहे और अब इस पूरे मामले से पर्दाफाश हुआ है। तो दिन ब दिन ये धांधली का मामला किस तरीके से फल फूल रहा था, इसका खुलासा हो रहा है। 300 शिक्षकों को घर बैठे वेतन देने की छूट दी गई थी। इस पर स्पष्टीकरण जब मांगा गया तो अधिकारी साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। बताते हैं पूरी खबर क्या है, इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी क्या कुछ चेतावनी दे रहे हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। शिक्षकों के प्रतिनियोजन की खेल में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। खगड़िया जिले में शिक्षा पदाधिकारी बुरी तरह इस मामले से घिर गए हैं। बीईओ ने डीईओ द्वारा मनमानी कर शिक्षकों को घर बैठे वेतन देने का खुलासा किया है। कई शिक्षकों के प्रतिनियोजन की खेल और बिना स्कूल आए महीनों तक वेतन भुगतान उन्हें किया गया है। बीईओ ने और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे करते हुए रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को सौंप दिया है, जिसमें ये बात पता चल रही है कि कई ऐसे शिक्षक हैं, करीब 300 ऐसे शिक्षक हैं जो कि आज तक स्कूल आए तक नहीं है, स्कूल को देखा तक नहीं है और घर बैठे महीनों से उन्हें सैलरी पहुंचाई जा रही थी। रिपोर्ट में खगड़िया डीईओ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हाल तो ये है कि जब क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मुंगेर अश्विनी कुमार द्वारा पूरे मामले पर जांच करके दो बार सवाल किए गए तो डीईओ से जवाब मांगा गया था, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया है, जिसके बाद इस मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए एक बार फिर 13 अप्रैल को डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्हें अब वक्त दिया गया है कि अगर 3 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो ये उनकी अंतिम वार्निंग होगी। इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीईओ की नौकरी भी खतरे में है। आपको बता दें कि जिले में करीब 300 शिक्षकों को प्रतिनियोजन किया गया था, जिसमें से कई शिक्षकों को बिना स्कूल आए ही वेतन उनके अकाउंट में पहुंचाया जा रहा था, वेतन भुगतान किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो प्रतिनियोजन और स्कूल से गायब रहने के एवज में हर महीने 10 से 15 लाख रुपए कमीशन भी वसूले जा रहे थे। इतने दिनों तक ये मामला दबा हुआ था, लेकिन अब मामले से पर्दाफाश हुआ तो ये मामला दिन ब दिन तुल पकड़ते जा रहा है। इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग भी इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। शिक्षा विभाग इस मामले के खुलासे के बाद अब और भी जांच अपनी तेज कर चुका है कि क्या बाकी जगहों पर भी ऐसा कोई धांधली का कार्य चल रहा है। स्कूल में मौजूद न रहने के बावजूद भी शिक्षकों का वेतन भुगतान होते रहा। अब जब इसका खुलासा हुआ है तो जिले के बीईओ ने ये उच्चाधिकारियों को ये रिपोर्ट सौंपा है और डीईओ के द्वारा की गई इस धांधली का पर्दाफाश किया है। 3 बार से जवाब मांगा जा रहा था डीईओ से, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। बाकी आपको बता दें कि इसके पहले भी शिक्षकों के प्रतिनियोजन में गड़बड़ी को लेकर डीईओ से पहले भी 2 बार स्पष्टीकरण मांगा गया था, उन्हें नोटिस भेजा गया था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद अब 3 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है। अगर जवाब नहीं आया तो मामले की जांच की जाएगी और डीईओ की नौकरी भी खतरे में है। बाकी जो और 300 शिक्षकों का नाम लिस्ट में शामिल है, जिनको घर बैठाकर ये सैलरी दी जा रही थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बाकी हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक सहायक शिक्षिका गुजरात में रहकर 5 महीने से वेतन बिहार से उठा रही थी। बात की जानकारी जब हुई तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो ने वार्ड नंबर 4 स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में जाकर शिक्षिका सीमा कुमारी को कुछ महीनों से वहां पे जो रजिस्टर्ड था वहां पर अनुपस्थित पाया, जो कि उसी स्कूल में प्रतिनियुक्त पर तैनात की गई थी। अनुपस्थिति की उपस्थिति बताकर विभाग से महीनों से वेतन वो वसूल रही थी। ये मामला जब सामने आया और अब उसके बाद 300 शिक्षकों का जो मामला है उसका पर्दाफाश हुआ है, जहां इन्हें घर बैठाकर वेतन दिया जा रहा था। बाकी अब डीईओ से जवाब मांगा गया है, 3 दिन का वक्त उनके पास है। इस पर अगर वो जवाब नहीं देते हैं, कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आता है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोई अपडेट आती है तो आपको हम बताएंगे। तब तक आप ऐसे धांधली को लेकर और इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।